नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में एसपीटी एक्ट काफ़ी अच्छे ढंग से कराया जा रहा है और उसका अब तक 6 अध्याय का वीडियो अपलोड हो चुका है और प्रत्येक दिन एक एक अध्याय पर चर्चा की जाती है और काफ़ी अच्छे ढंग से एसपीटी एक्ट को कंप्लीट करवाने के बाद आप सारे वीडियो देख लेंगे तो आप खुद भी कंफर्ट फील करेंगे और आपके सारे के सारे प्रश्न एसपीटी से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी के सभी प्रश्न सही हो सकते हैं। तो एसपीटी सीएनटी से खौफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारे वीडियो को देख लें और आप बिल्कुल अच्छे तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे एसपीटी के लिए और सभी प्रश्न को सही करके आएंगे। और अगर आपको एसपीटी का वीडियो सारा देखना है तो एसपीटी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में, आप वहां पर जाएं और वहां पर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही जेपीएससी से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक जेपीएससी के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। कई सारे वीडियो आप वहां पर जाएंगे और कई सारे महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम से पहले उन सारे वीडियो को देख कर जाए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं अध्याय 7। इसमें जो धारा है एसपीटी का अध्याय 7 है, उसमें धारा 54 से लेकर 63 तक है। अध्याय 7 धारा 54 से लेकर 63 तक देखेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण धारा होगा वो सारे को हम चर्चा करेंगे। धारा 54 धारा 54 क्या कहता है? इस धारा को लागू करने के लिए प्रक्रिया संबंधी नियम राज्य सरकार द्वारा राज्य गजट या राजपत्र में प्रकाशित कर लागू किया जाएगा। ये धारा 54 कहता है कि इस धारा को लागू करने के लिए जो प्रक्रिया संबंधी नियम है वो राज्य सरकार द्वारा राज्य गजट में प्रकाशित कर लागू किया जाएगा। ये धारा 54 कहता है। उसके बाद क्या है? धारा 55 धारा 55 कहता है कि लगान वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध उत्तरोत्तर मुकदमे, लगान जो वसूली है उसके लिए रैयतों के विरुद्ध उत्तरोत्तर मुकदमे, ये धारा 55 में है। और इसमें कहा गया है कि यदि जमींदार द्वारा किसी रैयत के विरुद्ध लगान वसूली के लिए वाद यानी केस दायर किया गया हो तो इसके विरुद्ध 6 माह के अंदर कोई दूसरा वाद दायर नहीं किया जाएगा। अगर लगान वसूली के लिए किसी के खिलाफ केस दायर किया गया हो तो उसके विरुद्ध 6 माह के अंदर कोई दूसरा वाद दायर नहीं किया जाएगा। तो ये 6 माह आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। धारा 56 में कहता है बेदखली या निष्कासन। धारा 56 में कहता है कि बिना उपायुक्त के आदेश से किसी भी रैयत को उसके कृषि जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ये 56 इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भी रैयत को कृषि जोत से बेदखल नहीं किया जाएगा। ये धारा 56 कहता है और कहता है यदि किसी रैयत को उसके संपूर्ण जोत से बेदखल कर दिया गया हो तो उपायुक्त अपने विवेक से उसके निवास स्थान को बेदखल ना करने का आदेश दे सकता है और इसके लिए उपायुक्त लगान का निर्धारण कर सकता है। ये 56 में ही कहा गया है कि अगर उपायुक्त चाहे तो बेदखल किया गया जो व्यक्ति है उसको अपने विवेक से निवास स्थान दे सकता है। ये धारा 56 में बताया गया है और उसी में उपायुक्त आदेश देकर किसी भी रैयत को उसके कृषि जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ये भी 56 में कहा गया है। बिना उपायुक्त के आदेश से कृषि जोत से किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा। इसमें उपायुक्त की अनुमति आवश्यक है और अगर कोई बेदखल व्यक्ति है तो उसको अगर उपायुक्त चाहेगा तो उसके निवास के लिए उपायुक्त चाहे तो उसको निवास के लिए स्थान को बेदखल ना करने का आदेश भी दे सकता है। ये भी उपायुक्त का अधिकार है। ये सारा बात 56 में कहा गया है। अब देखते हैं 57 में है निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार। निर्णय के विरुद्ध अपील किया जा सकता है, ये 57 में है। और 58 में है द्वितीय अपील की अनुमति, ये 58 में है। 57 में है अपील और 58 में है द्वितीय अपील। इसमें कहा गया है किसी भी अपीलीय मामलों के विरुद्ध उच्च अधिकारी के समक्ष किया गया अपील द्वितीय अपील कहलाता है। द्वितीय अपील क्या कहलाता है? किसी अपील मामलों के विरुद्ध अगर उच्च अधिकारी के समक्ष किया गया अपील हो तो उसी को द्वितीय अपील कहेंगे। जैसे अगर आप उप समाहर्ता डिप्टी कलेक्टर के पास सबसे पहले मामला जाएगा, ठीक है, उसके बाद अगर एसडीओ के पास उसके ऊपर होता है उसको प्रथम अपील कहेंगे और अगर एसडीओ से ऊपर उपायुक्त के पास जाएगा
तो इसको द्वितीय अपील कहेंगे। और उपायुक्त के पास अगर जाना हो तो कहाँ जाएगा, आयुक्त के पास जाएगा, उसको भी द्वितीय अपील कहेंगे। और आयुक्त के भी ऊपर है अपीलीय न्यायाधिकरण, सबसे ऊपर है अपीलीय न्यायाधिकरण, जो कि इसको भी द्वितीय अपील कहेंगे। और अपीलीय न्यायाधिकरण के बाद कोई भी अपील नहीं किया जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये 58 में कहा गया है। 59 जो है उसमें पुनरीक्षण है, रिवीजन के बारे में बताया गया है कि आयुक्त अथवा उपायुक्त सप्रेरणा से अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया किसी मुकदमे का आलेख प्राप्त कर सकता है। इसमें कहा गया है कि आयुक्त अथवा उपायुक्त सप्रेरणा से अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया किसी मुकदमे का आलेख प्राप्त कर सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है। ये 59 में कहा गया है। रिव्यू के बारे में, पुनर्लोकन के बारे में कहा गया है 60 जो धारा है उसमें कहा गया है। जो धारा 60 है उसमें पुनर्विलोकन रिव्यू के बारे में बताया गया है। इसमें कहता है कि आयुक्त किसी ऐसे आदेश का रिव्यू कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है, जो उसने स्वयं या उसके पूर्वाधिकारी ने इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारियों के प्रयोग में दिए हो। तो ये पुनर्विलोकन शब्द आए अगर आपको एसपीटी में तो ये 60 सही आंसर होगा, और अगर रिवीजन शब्द आए तो 59 सही आंसर होगा। धारा 61 क्या कहता है, उपायुक्त द्वारा दिया गया आदेश अपील करने पर अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अनियमितता के कारण परिवर्तित नहीं किया जाएगा जब तक उस अनियमितता के कारण न्याय की हानि ना हुई हो। जब तक अनियमितता के कारण न्याय की हानि ना हुई हो तब तक पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अनियमितता के कारण परिवर्तित इसको नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 62 कहता है कि उपायुक्त एवं उप समाहर्ता पर नियंत्रण। उपायुक्त या तो उप समाहर्ता पर भी नियंत्रण होता है। कैसे नियंत्रण होता है सो देखते हैं। तो उप समाहर्ता या एसडीओ के ऊपर नियंत्रण होता है उपायुक्त का, और उपायुक्त के भी ऊपर नियंत्रण होता है आयुक्त का। ये 62 धारा में बताया गया है। उपायुक्त और उप समाहर्ता पर भी नियंत्रण होता है। आप देख रहे हैं एसडीओ के ऊपर भी उपायुक्त है, और अगर उपायुक्त के ऊपर भी नियंत्रण का कार्य आयुक्त के द्वारा किया जाता है, ये 62 में बताया गया है। अब जो चैप्टर 7 है उसका जो अंतिम धारा है वो देखते हैं। अंतिम धारा है मुकदमों पर रोक। 68 में मुकदमा पर रोक के बारे में बताया गया है, और इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को परिवर्तित करने के लिए कोई भी न्यायालय वाद ग्रहण नहीं करेगा। ये धारा 63 में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा कि किस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को परिवर्तित करने के लिए कोई भी न्यायालय में वाद ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ये धारा 63 में बताया गया है। तो इस तरह आज के वीडियो में धारा 54 से लेकर धारा 54 से लेकर 63 तक आज देखे। धारा 7 के अध्याय 7 के अंतर्गत धारा 54 से लेकर 63 तक देखे, और धारा जो अध्याय 6 था उसमें केवल एक ही धारा था 53, और धारा 7 में जो अध्याय 7 है उसमें धारा का जो रेंज है वो 54 से लेकर 63 तक है। ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो ये चैप्टर धारा जो 54 से लेकर 63 तक है अध्याय 7, ये भी चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें जो बात की गई है इसमें न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है। धारा जो 7 है, अध्याय जो 7 है उसमें न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है, और इसका जो धारा का रेंज है 54 से 63 है। तो आज के वीडियो में अध्याय 7 को देखें जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बात की गई थी, और इसके सारे धाराओं को देखें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।